82.5। 82.5। हाँ और आपने एनसीसी भी कर रखी थी? हाँ, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। मतलब 12th होने के बाद जब छुट्टी पड़ती है ना, वो बच्चे घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं गया था सीधा कोचिंग। अच्छा। मैंने कोचिंग करा था यार, तेरा तो मुश्किल है, हाँ मेरा तो हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने में हाँ, लगेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने तो में जब नया। तुम करोगे रेगुलर लग के। हाँ ऐसा नहीं कभी क्लास कभी आज ले ली, कभी कल ले ली, ऐसा नहीं। तो रोज। नया टीचर, हाँ नई चीज मिल जा, लेकिन जो हाँ पुराना पढ़ा हुआ है ना, जो हाँ बेसिक नॉलेज है उसे भूल जाते हैं, फिर बिल्कुल। एक टीचर। लगे रहो। क्योंकि भाई ये शादी है, हाँ फंक्शन है, कहीं दोस्त के साथ चले गए, ये चलता रहता है। लेकिन मैं बहुत कम गया हूँ। मतलब मैं लाइब्रेरी में सुबह चला गया, वक्त जाता था मैं, और रात को लेट आता था। जब तक लगे जब रहो। तुम्हारा एक ज्वाइनिंग लेटर आ जावे, उसके बाद हाँ थोड़ा रुक जाना। लेकिन तब तक लगे रहो। लगे रहो पहले। और आज हमारे साथ है ऋतिक, जिनकी दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रैंक 77 है, और इनसे हम पूरी जर्नी जानते हैं। तो ऋतिक, आपकी 77 रैंक, आपके टोटल नंबर कितने थे? टोटल थे 82.5। 82.5। हाँ और आपने एनसीसी भी कर रखी थी? हाँ, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो आपको उसके कितने नंबर मिले उसके एनसीसी? 5% मिले थे। हाँ। तो एनसीसी का देखो, जिन जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ना, तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो देखो 3 साल, जब एनसीसी में 3 साल लगते हैं, 3 साल करते हैं ना, तब जाके 5 नंबर मिलते हैं वो। ये तो बोलते ही हैं कि मतलब एनसीसी है इसके पास, तो लेकिन ये नहीं देखते एनसीसी में मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, 3 साल तक एनसीसी के कैंप वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, वो एनसीसी जो करता है उसको पता है। तो जो एनसीसी कर रखी है, जो अभी 12th में बच्चा है ना, तो उसे एनसीसी ज़रूर करनी चाहिए अगर वो डिफेंस में आना चाहता है। तो एनसीसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम इनसे पूरी जर्नी जानते हैं, उन्होंने कैसे क्या तैयारी की, पूरा कुछ। जो फ्रेशर बच्चा है उसको पूरी वीडियो देखनी है, फ्रेशर बच्चा है उसको पूरी वीडियो देखनी है, उनके सभी डाउट क्लियर होंगे लगभग। ठीक है? तो आप ऋतिक कैसे बताओगे, आपने ऑफलाइन कोचिंग की या ऑनलाइन कोचिंग की? मैंने शुरू में ऑफलाइन की थी। मतलब 12th होने के बाद जब छुट्टी पड़ती है ना, वो बच्चे घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं गया था सीधा कोचिंग। अच्छा। मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी ऑफलाइन। 12th होते ही आपने कोचिंग डिसाइड कर लिया, तो आपके दिमाग में हाँ, कैसे आया कि मेरे कोचिंग तैयारी करनी है, ये सब नहीं कैसे? पहले से ही, मतलब एक साथ का लड़का आया, भाई है वो, उसका आया था यूपी पुलिस में नंबर। हाँ जब ही मेरी 12th हुई थी तभी उसका नंबर आया था। तो मैं उससे ही देख के मन किया यार मेरे को भी इसमें जाना। सोच तो पहले रखी थी खैर पुलिस की, तो लेकिन उसे देख कर और मोटिवेट हो गए। अच्छा। फिर मैंने तभी डायरेक्ट जो कोचिंग तो स्टार्ट कर दी थी। दिमाग में ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस में इतना सारा कंपटीशन है, इतने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं इस था? इस बार की वैकेंसी में जो मेरे साथ का लड़का था वो एससी से था। हाँ, एससी की वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन ओबीसी की थी 200 कुछ दी गई वैकेंसी। 275 से थी। हाँ हाँ, तो वो कह रहा था यार तेरा तो मुश्किल है, हाँ मेरा तो हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं हुआ, लेकिन मेरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपने कुछ नहीं सोचा, आप मेहनत करते गए। हाँ हाँ, मैं क्या, आपकी कंपोलियन आपको जनरल में काउंट किया था, क्योंकि हाँ हाँ, जिसकी एज जनरल में 25 अकाउंट से में कम है। होती है उसको जनरल में हाँ काउंट हाँ कर लेते हाँ, हैं। तो आपने ऑफलाइन कोचिंग की शुरुआत में? ऑफलाइन की थी। हाँ, हमारे यहीं है दादरी में, दिशा एकेडमी दादरी, हाँ। उससे की थी मैंने ऑफलाइन तो कोचिंग। ऑनलाइन बच्चे पेड बैच लेते हैं, तो पेड बैच वगैरह आपने लिया कोई? नहीं, पेड बैच नहीं लिया मैंने। फिर और जो जो मेरे नोट्स थे उनसे, और यूट्यूब से जो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगते थे हाँ, उनसे ही तैयारी की थी। तो आपने एक बार अपनी कंप्लीट कोचिंग की, तो कोचिंग की तो वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग गई, तो वहाँ पे आपने नोट्स वगैरह बनाए अपने? हाँ, नोट्स वगैरह बनाए थे। मतलब वैसे नोट्स नहीं बनाए मैंने, रफ में उतारता था मैं डेली। हाँ जो क्लास पढ़ाते थे उन्हें रफ में उतारता था, फिर मैंने वो रफ में रहने दिया उन्हें रफ में। मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ता रहता था। ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ी नहीं है, अगर एक बार मानो जियोग्राफी है या हिस्ट्री है ख़त्म हो गई, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता था। हाँ, डेली पढ़ता था मतलब। रिवीजन करते थे हाँ, रिवीजन बहुत करा हाँ। मैंने, रिवीजन बहुत करा भाई। मेरे पास बच्चों के कमेंट आते हैं कि भैया 8 से 9 सब्जेक्ट है, तो शुरुआत हम नोट्स बनाते हैं तो 8-9 घंटे हमारे नोट्स बनाने में लग जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ होता था क्या, नोट्स वगैरह बनाते थे? देखो शुरू में तो जो नोट्स बनाने पड़ेंगे जब तो टाइम लगेगा, हाँ लेकिन वह नोट्स बनने के बाद आप फालतू का मत पढ़ो। जो पढ़ लिया ना, हाँ। कोशिश करो उन्हें रिवीजन करने की। जो नोट्स बना ले एक बात, नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो हाँ, पढ़ लिया नोट्स हो उसी का नोट्स तो पावर है। बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता रहेगा कि क्या क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। लेकिन शुरुआत उसके बाद में रिवीजन करो। शुरुआत में बच्चा आता है तैयारी करने, तो फ्रेशर बच्चे को लगभग कितना टाइम लग जाता है? देखो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने में हाँ, लगेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने तो में जब नया। तुम करोगे रेगुलर लग के। हाँ, ऐसा नहीं कभी क्लास कभी आज ले ली कभी कल ले ली, ऐसा नहीं। तो रोजाना आप हाँ, कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया कि इतने घंटे पढ़ना। मेन चीज़ था जो सिलेबस है ना, हाँ पूरे में घूम जाना। मेरे को टारगेट रखता था, मानो रीजनिंग कम ले ली, जीएस ज़्यादा ले ली, किसी दिन मैथ ज़्यादा ले लिया, ये था। हाँ। ये माइंडसेट बिल्कुल सही था। आपके बच्चे पूछते हैं भैया मैं मैथ को कितना पढ़ूँ, रीजनिंग कितनी पढ़ूँ, जीएस कितना पढ़ूँ, किस सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम, तो आपके दिमाग में क्लियर था मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है एक हाँ, बार। सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद फिर मैं रिवीजन करता था हर चीज़ का। जैसे मैथ है, मैथ पे प्रैक्टिस करता था। जो मैंने क्वेश्चन उतार रखे थे ना, हाँ। मैंने रफ में उतार लिए थे सारे क्वेश्चन जो मैथ के थे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। फिर मैं उनका ज़्यादा रिवीजन जैसे करता आप था। मैथ आप बोल रहे हो मैथ के प्रैक्टिस की, तो मैथ के प्रैक्टिस सेट कहाँ से करते थे? नहीं, जो पहला तो जो राहुल सर हैं उस पर, हाँ
रोजगार विद अंकित पे, हाँ उसके प्रैक्टिस सेट लगा था यूट्यूब वाले ही। हाँ और जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग ली थी उसके था जो उन्होंने बता रखा था वो उतार रखे थे मैंने सारे क्वेश्चन, हाँ। तो उन्हें रिवीजन करता था मैं उनका। तो शुरुआत में कोई बच्चा जब तैयारी करने आता है ना, तो उसके मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो सोचता है मैथ के नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। एक एक चैप्टर याद करता है तो पीछे का अगला एक चैप्टर पढ़ता है, और नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है तो पीछे का भूल देखो ये जाता तो होता ही है, कुछ नई चीज पढ़ते हैं हम, ये होता ही है, लेकिन एक चीज को हम 100 बार पढ़ देंगे ना, है। हाँ मेरा मानना ये है, एक चीज को बार बार पढ़ो तुम, फिर हाँ। नहीं भूलोगे। तो आपका मानना है कि वो चीज़ें प्रैक्टिस ही होगी। हाँ, मेन चीज है प्रैक्टिस करना, इतना हाँ ज्यादा ज्यादा पढ़ो मत, प्रैक्टिस ज्यादा करो। जो एक बार चीज पढ़ ली ना उसे बार बार करो, कि अगर एग्जाम में वो चीज आ गई ना तो वो गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। हाँ। बच्चे क्या जब ज्यादा करते दुख होता है, हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार टीचर से नए एक नए बार चक्कर में रहते हैं, दोस्त। नया टीचर, हाँ नई चीज मिल जा, लेकिन हाँ जो पुराना पढ़ा हुआ है ना, जो हाँ। बेसिक नॉलेज है उसे भूल जाते हैं फिर। बिल्कुल। एक टीचर से पढ़ रहे हैं, एक टीचर की 5 क्लास है परसेंटेज की, चलो उसके एक टीचर की 6 क्लास है, छः क्लासें करने के बाद वो सोचते हैं कि मेरी परसेंटेज कंप्लीट हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपको उन क्लासों को या फिर उनके आपने जो नोट्स बनाए नोट्स को दोबारा पढ़ना रिवाइज पड़ेगा। करना चाहिए और उन्हें। फिर जो शीट देते हैं आपको, पीडीएफ वगैरह देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उनकी आपकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और फिर आपके पास कोई भी बुक है, जैसे आपको कोई भी बुक आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लो, फिर उससे अपने प्रैक्टिस करो। और प्रीवियस ईयर के आप किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से करवा रखे हैं, उनकी ले लो। या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन के आकर पुराने के पेपर करो, चाहे पीडीएफ से करो, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन कर दो पे, उस पर मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, बुक्स की भी डाल रखी है, और आपको नोट्स वगैरह सब डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भैया। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, जो और पढ़ा हुआ उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो, मेन चीज। और है रेगुलर लगे रहो, क्योंकि भाई ये शादी है, हाँ फंक्शन है, कहीं दोस्त के साथ चले गए, ये चलता रहता है। लेकिन मैं बहुत कम गया हूँ, मतलब मैं लाइब्रेरी में सुबह चला गया, वक्त जाता था मैं, और रात को लेट आता था। लेकिन लाइब्रेरी में हो गया कि देख, तो दोस्त मत बनाओ, लाइब्रेरी में बहुत कम दोस्त बनाओ, बिल्कुल। हाँ कुछ क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते रहते हैं। फोन चलाते हैं, और दोस्त भी है साथ का कि भाई वहाँ चल रहे हैं या हाँ वहाँ चल रहे हैं, ये बहुत होता है। हाँ। लेकिन दोस्त कम बनाओ लाइब्रेरी में, मेरा मानना भाई ये है। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। जब देखो आप दिन जब पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, हमको बहुत कुछ चीज़ें एक सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जैसे भाई ने बताया कि आपको दोस्तों को यारी दोस्ती की, भाई दोस्त बोलेगा चला जा घूमने चलते हैं, चला जा पार्टी में चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी, उन चीज़ों का आपको नहीं भटकना है। आपको अपना जो आपको ने सुबह टारगेट बनाया था, आप लाइब्रेरी में किस चीज़ को सोच के आए थे वो कंप्लीट करना है। जो तो मन भागेगा बार बार होगा कि यार ये कर लूँ वो कर लूँ, हाँ, लेकिन नहीं। फोन चलाने का मन करेगा बार हाँ बार, रील देखने का मन करेगा, हाँ। लेकिन नहीं। देखो पूरा सिलेबस कर लो, मेन चीज मेरा ये है, जो सोच के आए हो ना सुबह पूरे दिन का, हाँ वो कर लो एक बार। अगर तुम पूरा नहीं कर पाओगे ना, वो भी रात को नींद भी सही नहीं आती, मतलब अच्छा सा बिल्कुल। फील नहीं होता हाँ। कि आज हमारा वो छूट गया यार, वो नहीं पढ़ा। जिस दिन आप अच्छा अपना टारगेट पूरा कर लेते हो, तो उस दिन आपको खुशी भी होगी, आज मैंने अच्छा पढ़ा, आज मैंने अच्छा किया। ये चीज़ें भी होती है। हाँ हाँ हाँ। जो जीएस में आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, या फिर आप क्लास नोट से वो। जीएस में जो मेरी कोचिंग थी ऑफलाइन ली थी मैंने, उसके नोट्स रखे थे, जो पढ़ाते थे मैं उन्हें उतारता था रफ हाँ में, उन्हें पढ़ता था। और फिर मैंने एक येलो बुक ली थी हाँ अंकित भाटी सर की, हाँ वो थी, और एक स्टैटिक जीके थी हाँ नवीन सर वाली। हाँ। वो येलो बुक मैंने पूरी चाट दी थी, ये मान लो। अच्छा। हाँ। देखो इस बारे में बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि भैया मेरे पास इसकी बुक है, मेरे पास उसकी बुक है, मेरे पास अलग अलग इनकी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक है। तो बच्चे भटकते बहुत हैं कि मैं भटकते किसकी बहुत पढूं। हैं। एक बुक ले लो कोई भी, क्योंकि हर कोई टीचर अपना बेस्ट देने की सोचता है। हाँ और जो एक बुक तुम पूरी पढ़ लो, उसे कई बार पढ़ दो। हाँ। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ोगे, उसे कई बार पढ़ दो, कि जो उसमें से क्वेश्चन आवे ना, हाँ वो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेन चीज ये है। देखो अब आपका डाउट क्लियर हो गया। आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक्स को बार बार पढ़ो, उसी बुक का बार बार रिवीजन करो। और आपको लगता है ये बुक ठीक नहीं है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, आप मॉक टेस्ट पता वगैरह चल दोगे, जाएगा हाँ कौन सा मॉक कुछ। टेस्ट वगैरह दोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है ना। तो आपको ऐसे भटकना नहीं, नीचे नहीं पढ़नी। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ, मॉक टेस्ट भाई मैंने दिए थे टेक्स्ट बुक पे टेस्ट ज्यादातर। हाँ टेस्ट बुक मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप? हाँ। तो टेस्ट बुक का कितना योगदान है आपके उसमें? टेक्स्ट बुक का बहुत योगदान है। अच्छा। मॉक टेस्ट मैंने जो सभी उस पे ही दिए हैं, लेकिन मैं था मॉक टेस्ट देने के बाद मैं जो एनालाइज करता था पूरे मॉक का, हाँ एक दिन में एक मॉक देता था, जब एग्जाम जो नज़दीक रहता था, फिर उसका एनालाइज करता था। तो दिल्ली पुलिस का जब आप मॉक टेस्ट देते थे, तो सबसे पहले आप जैसे 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में आप सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते थे? मैं जीएस करता था। सबसे पहले जीएस करते थे, हाँ, फिर उसके सबसे बाद? पहले जीएस, मैं मैथ करता था बाद में। हाँ पहले जीएस करी, फिर कंप्यूटर, हाँ। फिर रीजनिंग और फिर मैथ। देखो ये चीज़ भी स्ट्रेटजी होती है। जब आप पढ़ लोगे, जब मॉक टेस्ट दोगे ना, चीज़ें स्ट्रेटजी होती है कि क्योंकि मॉक टेस्ट में कम टाइम में आपको चीज़ हल करनी होती है। जैसे आप सबसे पहले कर ली, फिर आपने रीजनिंग कर ली, फिर कंप्यूटर कर ली। ऐसे जो आप जल्दी कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है, वो चीज़ें पहले मॉक टेस्ट में करो। मेन चीज़ है
मैथ में जो है ना फिर दिमाग घूम जाता है थोड़ा बहुत लास्ट में, उसमें सोचना पड़ता है। जीएस में पढ़ो जल्दी, जो हमें आ रहा है वो जो करो। आ रहा है वो करो, नहीं आ रहा है उसको छोड़ो। और जो टेस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर लोगे ना HDP, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप टेस्ट के अपना ले सकते नहीं, हो टेक्स्ट पास। बुक पे जो ज़्यादा टफ भी नहीं देते, ज़्यादा हाँ, इजी भी नहीं देते, सही एग्जाम देते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। हाँ हाँ, जो पैटर्न वही रहता है बिल्कुल हाँ, टेक्स्ट बुक का। तो जो मॉक टेस्ट चाहते हो टेस्ट को दे लो, और जो कहीं और देते हैं तो वो दो। लेकिन टेस्ट बुक मैं भी देता था, भाई भी दे रहा है, तो टेस्ट बुक अच्छा है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देता है वो। अच्छा, मेन चीज़ है वो क्वेश्चन का एनालाइज बहुत अच्छे तरह से करता है, हाँ, हर क्वेश्चन का, और एक उसके चीज बारे में सब चीज़ बता दे क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल, और जो उसके वो सॉल्यूशन मिलेगा ना, सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट उसी सॉल्यूशन मिल जाता हाँ है, हाँ हाँ, ये चीज भी रहती है। सॉल्यूशन बहुत अच्छा है उसका। अरे तो ऐसा नहीं जो क्वेश्चन तुम पे गलत हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन को ही देखो, जो सही भी हो रहा है उसका भी एनालाइज करो क्वेश्चन का। शुरुआत में जैसे बच्चा आता है, ठीक है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ से दूँ, नोट्स कहाँ से बनाऊँ, ये चीज़ें आपके साथ भी हुई थी, तो आपको गाइड करने वाला कौन था शुरुआत में? गाइड तो ऐसा खुद ही हो गए भाई, एक साथ का भाई और था वो मतलब शुरू शुरू में जब स्टार्ट की थी लाइब्रेरी, उसके साथ आते थे, उसके साथ ही जाते थे। मैं और वो दोनों लाइब्रेरी बंद करके आते थे, ऑन भी हम ही करते थे लाइब्रेरी। मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम एक बार सिलेबस देख लो और एक बार पढ़ाई में लग जाओ। हाँ, अपने जब आप तुम मन हाँ, लगने लग जाएगा, मेन जब चीज़ तुम ये है। पढ़ने लग जाओगे ना, धीरे धीरे एक बार एक टीचर को फॉलो कर लिया, एक बार पढ़ने लग जाओगे, तुम सारे रास्ते ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगे। जैसे हाँ, एक जिस उदाहरण है ना, कि टॉर्च लेके निकलोगे, जहाँ तक उसका उजाला रहा वहाँ तक चलते जाओ मंजिल तक पहुँच ही जाओगे, वही चीज़ है। मेन चीज़ है, जिस टीचर पे विश्वास कर रहे हो ना, जिससे पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करो। हाँ, ऐसा नहीं नए नए के पास मत भटको। और आपने मैथ, यानी कि मैथ के लिए कोई बुक्स वगैरह कोई कौन सी के लिए? वो तो वही थी अग्रवाल वाली जो हाँ, आर एस RS अग्रवाल। हाँ, और मैंने तो उससे ही किया था, मैं एक पहले RS अग्रवाल की बुक ली थी आपने? हाँ, तो देखो मैथ के भाई ने RS अग्रवाल ली, देखो सब अलग अलग पढ़ते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि कहीं आपके से भी पास पढ़ कोई लो। भी बुक है, हाँ, आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक को बार बार पढ़ दो, बस यही चीज़ है, एक बुक है उस बुक को बार बार पढ़ो, उसी की बार बार प्रैक्टिस करो। और कोई ऐसा नहीं कि कोई वो बुक बता रहा है वो पढ़ लो, कभी वो कोई वो बुक बता रहा है पढ़ लो। आप बोलते हो कि भाई मेरे पास ये बुक है, ये सफिशिएंट है, भाई सब सफिशिएंट है। आपके पास आपके जो कंसेप्ट है मैथ के, वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर सब हो जाएगा। और फिर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कमी कहाँ रह रही है, ठीक है ना भाई, ये है ना? हाँ हाँ, मॉक टेस्ट में पता चल जाता है भाई। तो बच्चे जितने आप ये बताओ कि बच्चे गलती क्या करते हैं जब तैयारी करते हैं तो? बच्चे गलती ये करते हैं, एक तो जो रिवीजन नहीं करते, मेन चीज़ है रिवीजन का। हाँ, तो रिवीजन मतलब करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। हाँ, एक बार पढ़ लिया तो उसको दोबारा देखते नहीं है। हाँ, सब नए के चक्कर में रहते हैं कि नया मिल जाए, वो बता दे, इसमें रहते हैं। हाँ, और जो जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसका एनालाइज बहुत कम करते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट दे दिया, अपनी रैंक देखी हाँ, और अपनी देख ली, मेरे छोड़ इतने दिया। नंबर आए, हाँ, जो क्वेश्चन गलत हैं वो भी छोड़ दिए, हाँ, जो सही हैं वो भी छोड़ दिए। दो गलतियां करते हैं, और तीसरी और मेन चीज़ है जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, हाँ, उन्हें देखो सही से हाँ, कि हम पे सही हो गए, ऐसा सही हो गए, इसका ये सही मेरा है। मानना ये, आप जैसे दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आपको पूरे एक बार हाँ, दोबारा पूरे का देखने हैं, एनालाइज करो। उसका एनालिसिस करो, उसमें आपका रीजन भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि पता क्या होता है, सही क्वेश्चन बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे तुक्का से सही हो जाते हैं, बिल्कुल, फिर सोचते हैं हम कि हमारे तो सही हो गए ये, हाँ सही हो गए। लेकिन हमें वो देखना चाहिए कि हाँ ये हमारा सही होगा, यही लगाया। जीके जीएस में अधिकांश सब तुक्का ही लगाते हैं, 70% तुक्का ही लगाते हैं। तुक्के से ही होता है। हाँ, देखो तुक्का सही कब होता है, जब हमने पढ़ रखा है अच्छे से, पढ़ने के हमने बाद सही होता है। अच्छे से हमने पढ़ रखा है, अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तभी हम अच्छा तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का भी वहीं लगाया जाता है जिस क्वेश्चन के मतलब 4 ऑप्शन है, 2 के बारे में पता है या हाँ, 3 के बारे में पता दो है। के बारे में पता होगा तभी तुक्का लगाओ, क्योंकि आपने जब देखो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं ना, तो जीएस में सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। जीएस में एक बार आप पढ़ लो, एक बार रीजन कर लो। जैसे आप उसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन आपने पढ़ रखा है ना, रीजन कर रखा है, तो आप ऑप्शन देख के आप कर दोगे, ऐसा कुछ होता है। और स्ट्रेटेजी के लिए आपने वो नवीन सर की बुक पढ़ी हाँ, थी, नवीन सर की पढ़ी तो थी, वो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मैं नवीन सर के प्रैक्टिस सेट करूँ या फिर बुक पढ़ूँ, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप पहले प्रैक्टिस सेट कर लो, हाँ, जो पढ़ा रखा, फिर बुक पढ़ लो। बुक में जो क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा उन्होंने, हाँ, लेकिन उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस पर निशान लगा लो तो एक बार या बताओ, हाईलाइट जो कर लो फ्रेशर उसे। बच्चा है जिसने एक बार अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, अगर वो बुक से डायरेक्ट मत पढ़ो, वो पहले प्रैक्टिस सेट कर लो उनके। उसे डायरेक्ट समझ में आएगा, वो डायरेक्ट पढ़ाएंगे नहीं अकबर नहीं नहीं, बीरबल, उसे मतलब समझ में नहीं आने का, पहले प्रैक्टिस सेट कर लो तो ठीक है उसके लिए। और सिलेबस है कंप्लीट हो जाए ना, तो भी प्रैक्टिस डायरेक्ट कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस अगर कंप्लीट हो जावे, हाँ, फिर बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, फिर प्रैक्टिस कर लो, बुक से कोई दिक्कत देखो नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस सेट करे हो ना, तो उससे पहले आपका जो सिलेबस है ना, थ्योरी पढ़ो पहले, हाँ, ज्योग्राफी पॉलिटी, अगर वो प्रैक्टिस चीज़ सेट बाद आपने में पूरी लगाओ। प्रैक्टिस सेट आपके समझ में तभी आएंगे कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बीच बीच में से उठाते हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं वो प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो, और प्रैक्टिस सेट से आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं,
और देखो आप जब प्रैक्टिस लगाते हो क्वेश्चन देखोगे ना कि कहाँ से आ रहा है, इतना कठिन शब्द है, देखो वो चीज़ें जब आप रिविजन करते रहोगे ना, चीज़ें सब कुछ आसान लगी। वो हमें भी ऐसा ही लगता था, हम पढ़ते थे कि यार जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा, कभी 50 में से 20 नंबर आ रहे, कभी 25 आ रहे, कभी 30 आ रहे। तो ये चीज़ें अप डाउन होती रहेगी, ये चीज़ें सबके घबराहट होती है मन में। तो आप बस अपने लगे रहना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना, ये चीज़ें आप भी आते रेगुलर रहेंगे। लगे रहो, पता नहीं चलेगा कब हम पे मतलब सब कुछ आने लग गया। हाँ ऐसा होगा एक टाइम पे भी हाँ जितने एग्जाम दे रहे हैं ना सब क्लियर होते चले जावे। हाँ, जैसे शुरू में आपने बताया था कि आपके SSGD में। हाँ हाँ, मेरा जो शुरू में मेरा फर्स्ट एग्जाम था 2020 वाला, दिल्ली पुलिस वाला ये। हाँ उसमें जो 58 पे लगी थी मेरिट फिजिकल की, हाँ मेरे 57.75 थे। हाँ उस टाइम पे मेरे पास एनसीसी भी नहीं थी, हाँ लेकिन उसी से जो फिर मोटिवेट हो गया मैं बहुत कि आज मेरा फर्स्ट एग्जाम था, इतने आगे तो हो सकता है। फिर जीडी का दिया मैंने हाँ 2022 वाला, जो 2021 वाला दिया था, हाँ उसमें भी मेरे मेडिकल हो गया था, फाइनल में रह गया मैं। हाँ फिर जो 2023 वाला दिया था, 2022 वाला, हाँ। उसमें मेडिकल होने के बाद फाइनल में रह गया। तो आपने पहले जैसे आप तैयारी कर रहे थे, आपका SSGD एग्जाम निकला 2 बार, आपको भी हाँ। डिमोटिवेट हुए होंगे कि हम SSGD एग्जाम डिमोटिवेट तो होते हैं, लेकिन फिर खुद को समझाया कि जब हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो और हो सकता है। हाँ, जब ऐसा मैं नहीं कि हाँ फाइनल नहीं हो मेरिट में सकता। रुक रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं, आएगा मेरा इतना नंबर। कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर हाँ, तो कि हाँ लगे हो रहना सकता है। तो हार जीत तो चलती रहेगी इसमें। हाँ, ये तो चलता रहता है। हाँ। और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए अगर होता है। कहीं रह रहे हो ना तो समझ लो और अच्छा मिलेगा। हाँ, अब भाई जब जीडी में जाते, अब जो दिल्ली पुलिस में आ गए, अब SSGD में 2 बार रहा भाई, तो लेकिन आज दिल्ली पुलिस मिल गई। हाँ, तो ये जो चीजें होती रैंक है भी ना अच्छी आ गई। हाँ वही है, जब जो क्लियर नहीं हो रहा था अब टॉपर में आ गए। हाँ वही है। एक टाइम था जब कुछ एग्जाम नहीं निकल रही थी, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब टॉपर की रैंक में 77 रैंक आई भाई की। तो ऐसा ही चीज़ है, आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखो और ज़्यादा रेगुलर लगे रहो, इधर उधर मत भटको ज्यादा। हाँ बट को मतलब नए नए टीचर को फॉलो मत करो, कभी इस हाँ। टीचर को पढ़ लिया, कभी इस टीचर को पढ़ लिया। हाँ, आप जैसे कोई मैथ पढ़ते हो, मैथ में आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता, आप दूसरे टीचर से पढ़ लो, लेकिन एक टीचर का समझ में आ जिसका रहा था। समझ में आ रहा है ना फिर उसका रेगुलर पढ़ते रहो। हाँ रेगुलर पढ़ते रहो, उसको छोड़ो मत, नए नए टीचर्स की मत करो। और बस यही है, वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ बताना चाहोगे? बस भाई यही है, मोटिवेट के लिए तो सबको पता ही है भाई। अपने माँ बाप को देखो यार, अपनी सिचुएशन देखो कि हमारी क्या सिचुएशन है। हाँ तुम्हें जितने मजे लेने हैं ना, जितने भी हर तरह के मजे बता रहा हूँ भाई मैं, नौकरी लगने के बाद ले लियो, हर तरह के मजे मिलेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही ना, कहीं नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं, जहाँ फाइनल नहीं हो रहा, जब तक रेगुलर लगे रहो। ऐसा भी नहीं कि हाँ तुम्हारा एक में नंबर आगा, मानो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में नंबर आगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ इसका। जब तक फाइनल नहीं हो ना, जब तक लगे रहो रेगुलर। जब तक लगे जब रहो। तुम्हारा एक ज्वाइनिंग लेटर आ जावे उसके बाद हाँ थोड़ा रुक जाना। लेकिन तब तक लगे रहो। लगे रहो, पहले पेपर की तैयारी करो, पेपर तैयारी करते फिर फिजिकल में लग जाओ, फिजिकल की हाँ। तैयारी करते फिर मेडिकल के बारे में लग जाओ। जब तक वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता ना, जब तक तुम ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता हाथ में, तब तक जब तक बस रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, इस चीज़ का और ध्यान बस रखना। इधर उधर मत भटको भाई। और मेन चीज़ है, जहाँ पढ़ रहे हो ना लाइब्रेरी, ज़्यादातर मेरे हिसाब से लाइब्रेरी में पढ़ना सही है भाई। हाँ घर लाइब्रेरी में पढ़ो तो देखो आपका माइंड शांत रहना चाहिए, वहाँ पे पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन देखो हर जगह है, आप घर में पढ़ो तो घर में भी कोई ना कहीं घर वाले डिस्टर्ब करते हैं। लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कभी दोस्त हो रहा है, ये चीज़ हर चीज़। लेकिन आप खुद को कैसे कंट्रोल करती हो, वो चीज़ें डिसाइड करेगी। और लाइब्रेरी में बस यही है, दोस्त वगैरह मत बनाना। अगर कोई है भी तुम्हारे साथ का जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हाँ एक साथ ही सीट लेनी है भाई। दोस्त अच्छा रखो, देखो हाँ। दोस्त अच्छा रखो, दोस्त ऐसा रखो जो आपके साथ पढ़ाई करा और आपके साथ कंपटीशन हो, जो मॉक टेस्ट दे, संडे के मॉक टेस्ट वो भी दे रहा है, संडे को मॉक टेस्ट आते, और फिर एक दूसरे फिर वो हो रहा है कि भाई मेरा आज मॉक टेस्ट में 70 आए, चेक करो। भाई मेरे 60 आए। तो ऐसे एक दूसरे से कंपटीशन रखो, ऐसा दोस्त बनाओ जो पढ़ाई में एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि जो छपरी हो, जो खुद भी कुछ नहीं करा लाइफ में और ना तुम्हें करने दे रहा। सीधी सी बात ये है कि- ज्यादातर यही होता है वैसे। हाँ। जो मैंने तो- देखा है, हम जो 4-5 थे अपने गांव के, लाइब्रेरी में जाते थे, लेकिन हमारी सीट भाई अलग अलग थी सबकी। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई एक साथ कोई नहीं बैठेगा, वो एक उस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, ऐसा बस खाना खाने जाते थे साथ, वरना किसी से कोई मतलब नहीं, या फिर घर जाते थे साथ। तो ठीक है, वीडियो हम एंड करते हैं। वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोट करोगे ना, एक बात नोट करोगे ना कि ये चीज़ मेरे को नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, उन गलती को जैसे हम रह जाते हैं। ठीक है, जो और- गलती कर रहे हैं उन पर ध्यान दो, मेन चीज हाँ। ये है भाई। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।